तो भाई एक ऐसी मूवी जिसे तुम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सवाल ही सवाल आएंगे और उस सवाल का जवाब तुम्हें एंडिंग में भी मिल जाएगा और उस जवाब में भी एक सवाल छुपा हुआ होगा। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलयालम इंडस्ट्री से आई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म किष्किंधा कादम। वैसे ये मूवी OTT पर भी ट्रेंडिंग में चल रही है और इस वीडियो में हम इसी मूवी के एंडिंग को देखने वाले हैं और साथ साथ इसकी स्टोरी को भी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं कि कुछ दिनों बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं और उस इलाके में जिसके पास भी लाइसेंस गन है वो पुलिस थाने में जमा करा रहे हैं क्योंकि पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती। अब यहाँ सभी अपने लाइसेंस गन जमा करा देते हैं सिवाय एक को छोड़ के जिसका नाम अपू पिलाई होता है जो कि एक रिटायर्ड फौजी होते हैं। अब यहाँ अजय चंद्रन की सीन दिखाई जाती है जिसमें अपर्णा के साथ वो कोर्ट में शादी करता है और उसे अपने घर ले आता है। अब यहाँ अजय चंद्रन का पिता ही अपू पिलाई है जिनका गन गुम हो चुका है। अब जो कि पुलिस भी यहाँ आ चुकी है और उनके घर पुलिस अब छानबीन शुरू कर दी है। अब पुलिस को तो यहाँ गन नहीं मिलती लेकिन पुलिस अपू पिलाई को बोल देती है कि उस गन से किसी को भी कुछ हानि हुई तो वो आप पे ही जिम्मेदारी आएगी और ये कह के पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ अपर्णा एक पेड़ पर रेडियो को लटके हुए देखती है। अब यहाँ अजय बताता है कि यहाँ कई सारे बंदर आते हैं जो घर से कई सामान उठाकर लेकर चले जाते हैं और पेड़ों पर लटका देते हैं। अब यहाँ अपर्णा कहती है कि शायद उस गन को कहीं बंदरी उठाकर लेकर चले गए हों। तो यहाँ पेड़ों पे चढ़कर गन का पता भी किया जाता है लेकिन गन नहीं मिलता। अब यहाँ अजय चच्चू का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनसे बात कर रहा होता है। अब यहाँ चच्चू अजय की पहली वाइफ का बेटा होता है जो कि उसकी वाइफ तो मर चुकी है और उसका बेटा जो है गुमशुदा हो चुका है और जो ये अपर्णा होती है अजय की दूसरी वाइफ होती है। अब देखो यहाँ कई सीन आते हैं जिसको देखने के बाद हमारे दिमाग में सवाल ही सवाल उठने लगते हैं। हम देखते हैं कि अजय के फादर अपू पिलाई अपने फ्रेंड सुमा दाथन से मिलते हैं लेकिन उनमें क्या बात होती है वो हमें नहीं दिखाई जाती और अपू पिलाई कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं लेकिन क्या चीज का कर रहे होते हैं वो भी हमें नहीं दिखाई जाती। और हम देखते हैं कि वो कुछ कागजों को जलाते हैं लेकिन वो क्या होता है किस लिए जला रहे होते हैं ये भी नहीं बताई जाती है। और अपू पिलाई का दूसरों से बात करने का जो तरीका था वो काफी अलग था। ये देखकर अपर्णा को कुछ ज्यादा ही शक होता था और वह अजय से कहती भी है कि उसके पिता को भूलने की आदत है क्योंकि उसने देखा है कि जो भी बात बोलते हैं नोट करके रखते हैं। अब अजय कहता है कि यहाँ उसके पिता को भूलने की बीमारी है और ये भी कहता है कि उसके पिता के दोस्त का भी कहना है कि वो फौज से ही उनके भूलने की बीमारी थी। वो एक गन को भी गुम कर देते हैं जिसके कारण उन्हें फौज से सस्पेंस कर देते हैं। अब अजय बताता है कि ये भूलने की बीमारी उसके पिता को भी पता है लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते और वो खुद ही इस सिचुएशन को झेल रहे हैं और इसका वो इलाज भी नहीं कराना चाहता। अब यहाँ बीच में अजय बताता है कि जब उसकी पहली वाइफ को इलाज के लिए जब हॉस्टल ले गया था तो उस समय चज्जू को घर पे रखे गया था और उस समय उसके पिताजी घर पे थे लेकिन जब वो हॉस्पिटल से वापस आया था तो चज्जू गायब था। अब यहाँ अपर्णा अजय को कहती है कि शायद उसके पिता को ये बात कहीं पता होगा कि उस रात चज्जू के साथ आखिर क्या हुआ था कि आखिरकार वो चज्जू गायब कैसे हो गया लेकिन वो अपने भूलने की बीमारी के कारण सब भूल गए। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और जिसमें खुदाई के बाद एक डेड बॉडी मिली है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला है कि यह बॉडी इंसान की नहीं है एक बंदर की है जो गोली लगने से हुई है। अब बंदर की जो डेड बॉडी जमीन के अंदर जो मिली है ये जमीन पहले अपू पिलाई की थी जिन्होंने 2 साल पहले बीच से बेच दिया था लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि ये बॉडी 3 साल पहले की है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि 3 साल पहले अपू पिलाई की जमीन थी उस समय। अब पुलिस को भी साथ अपू पिलाई पे ही होती है और पुलिस को कुछ फोटोज भी मिलती है जिसमें बंदर एक बंदूक लिया हुआ है और ये बंदूक जो होती है अपू पिलाई जैसे ही होती है और ये अपू पिलाई भी मान लेते हैं कि ये गन जो है ये उन्हीं की है और पुलिस वाले अपू पिलाई को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब उधर अजय और अपर्णा अपू पिलाई के दोस्त सुमा दाथन के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि आखिरकार अपू पिलाई उनके पास क्यों आते हैं। और अब सुमा दाथन बताते हैं कि अपू पिलाई उनसे एक ही सवाल पूछने आते हैं और वो हर बार एक ही उनको जवाब देते हैं। सुमा दाथन बताते हैं कि 3 साल पहले जब अजय अपनी पहली वाइफ के साथ हॉस्पिटल गया था तो उस समय चच्चू को घर पे रखे गया था और उस समय भी अपू पिलाई घर पे ही थे और चच्चू अपू पिलाई का गन चोरी करके खेलते खेलते एक बंदर को गोली मार देता है जिससे उस बंदर की हत्या हो जाती है जिससे अपू पिलाई काफी गुस्सा होते हैं और वो चच्चू को काफी मारते भी हैं। अब सुमा दाथन बताते हैं कि मैं वहाँ पहुँचा था और उस बंदर को एक जमीन में दफना दिया था और बंदर को दफनाने के बाद जब अपू पिलाई के पास वो जाते हैं तो वो देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि अपू पिलाई का बर्ताव कुछ अलग था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और ऐसा लगता था कि जैसे अभी जो हुआ सब बातें भूल गए हैं। अब सुमा दाथन बताते हैं कि तभी उन्होंने नोटिस किया कि अपू पिलाई को भूलने की बीमारी है और अब सुमा दाथन बताते हैं कि अपू पिलाई बार बार उनसे यही पूछने आते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और वो सुमा दाथन बताते हैं कि वो सिर्फ यही बार बार जवाब उनको देते हैं। अब अगले सीन में देखते हैं कि अजय पुलिस थाना चले जाता है जहां अपू पिलाई की पूछताछ चल रही है और अपर्णा घर चली जाती है और हम देखते हैं कि वो वहां जाती है जहां अपू पिलाई कागजों को जलाया करते थे और वहां से कुछ कागजों को उठाती है और अपू पिलाई के कमरे में भी चली जाती है और वहां जाके जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद उनको एक गन मिलता है और ये वही गन होती है जिसे अपू पिलाई कहते हैं कि वो गुम हो गई है। अब हम आके देखते हैं कि अजय अपू पिलाई को घर ले आता है। अब अपू पिलाई घर इसलिए आ चुके हैं क्योंकि पुलिस वालों को एक 16 साल पहले की एक मेडिकल रिपोर्ट मिली है जिसमें साफ साफ लिखा था कि
अपू पिल्लाई के मेंटली इशू के कारण उन्हें फौज से निकाला गया था। लेकिन पुलिस वालों ने अपू पिल्लाई को 8 साल पहले लाइसेंस वाली गन दी थी, लेकिन पुलिस को उस समय अपू पिल्लाई के मेंटली इशू के बारे में पता नहीं थी और इस केस में पुलिस उल्टा फंस सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपू पिल्लाई के मेंटली इशू को बिना समझे उन्हें लाइसेंस वाली गन दे दी थी। इसी कारण पुलिस वाले इन्हें छोड़ देते हैं। अब यहाँ पन्ना के दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे होते हैं और वो जैसे पूछती है कि इस गन को आके क्यों रखे हुए हैं, और जहाँ से कागज उठा के लाई थी उस कागज पे 2 बुलेट मिसिंग लिखा हुआ है। जहाँ तक कि उसको 1 बुलेट तो पता है जिससे बंदर को लग गई थी, और उसी कागजों में से एक मेडिकल रिपोर्ट भी होती है जिसपे 19 मार्च की डेट होती है, और ये 19 मार्च की डेट वही है जब अजय अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल गया था और उसी दिन चच्चू गायब हुआ था। अब अपना जैसे कहती है कि अगर चच्चू 19 मार्च को मिसिंग हुआ था तो अगले दिन 20 मार्च के रात के दिन पुलिस थाने में इतनी लेट रिपोर्ट क्यों की गई थी। अब अजय 19 मार्च को क्या हुआ था वो बताता है। तो देखो क्या हुआ था। जब अजय अपने पहली वाइफ के साथ हॉस्पिटल से घर आया था तो कुछ देर के लिए किसी काम से चला गया था, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि अच्चू की डेथ हो चुकी है। अब उसकी वाइफ बताती है कि वह अपने दादाजी के गन से खेल रहा था, वह उस गन को लेती है तो उसी समय गन से गोली निकल जाती है और चच्चू की डेथ हो जाती है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। अब ये बात अजय अपने पिता यानी अपू पिल्लाई को बताने जाता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं होता और वो बता नहीं पाता है। अब इस सदमे से उसकी वाइफ की कंडीशन खराब हो जाती है और अजय उसको हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से वापस आता है तो देखता है कि चच्चू अब गायब है। अब अजय अपने पिता से पूछने जाता है, लेकिन यहाँ अपू पिल्लाई की रिएक्शन ही कुछ अलग होती है। वो तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जो भी चच्चू के साथ उन्होंने किया या फिर वो भूल गए हैं या फिर वो भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। अब अजय बताता है कि कुछ महीनों बाद अपने पिता को कुछ कागजों को जलाते हुए देखा था और वो वहाँ जाता है तो अपू पिल्लाई उससे कहते हैं कि वो दोनों 19 मार्च को हॉस्पिटल गए थे और उस दिन गन की 2 बुलेट मिसिंग थी। वो कहते हैं कि मुझे तो 1 बुलेट की तो पता है जो कि बंदर को लग गई थी, लेकिन दूसरी तुम दोनों में से किसी एक से लगी है, और वो कहते हैं कि मुझे जानना भी नहीं है, और वो कहते हैं कि यह एक मर्डर केस है। और अपू पिल्लाई अजय से कहते हैं कि मैं तुम्हें गुनहगार के रूप में भी नहीं देख सकता, इसलिए इस सच्चाई का भी कुछ फायदा नहीं है और इस सच्चाई को जला के राख कर देना ही सही है। अब यहाँ अजय पन्ना को बताता है कि उसके पिता को लगता है कि चच्चू के साथ जो कुछ हुआ उसके गुनहगार वही है और इसीलिए वो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसलिए अपने दोस्त के पास जाके इसके बारे में पूछते हैं और हॉस्पिटल में जाके पता करते हैं, और जैसे ही उनको ये रिजल्ट आखिरी में पता चलती है 300 कागजों को जाके जला देते हैं। लेकिन फिर जब भी उनको चच्चू की याद आती थी तो उन्हें लगता था कि चच्चू के साथ जो कुछ भी हुआ वो वही जिम्मेदार है। तो इस पर फिर से दोबारा वो रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, अपने दोस्त से पूछते हैं, हॉस्पिटल में जाके पता करते हैं, और जैसे ये बात पता चलती है आखिरी में इस सच्चाई क्या है तो इसको जाके जला देते हैं। अब अजय बताता है कि उसे अपने पापा से पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई कि चच्चू के साथ उन्होंने क्या किया और उनसे कहाँ रखा, क्योंकि अगर वो पूछ भी लेगा तो पता नहीं उनको याद होगा भी कि नहीं। अगर याद भी नहीं होगा तो उनके लिए अगर ये रिमाइंडर हो जाएगी। इसे अजय कहता है कि जिस सच्चाई का काम नहीं है उसको जला के राख कर देना ही सही है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अजय और अपर्णा चच्चू के मिसिंग के केस में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन ये बात अपर्णा को भी पता चल चुकी है कि चच्चू अब नहीं रहा। वो आखिर इसलिए जा रही है कि दूसरों की नजरों में लगे कि चच्चू बस एक गुमशुदा है। अब यहाँ अपर्णा भी समझ जाती है कि वह इस फैमिली का पार्ट है तो उनका साथ देना होगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि अब अभी रिसर्च करते हुए दिख रहे हैं और अपने दोस्त के पास फिर से मिलने जाके हैं। अब यहाँ हो जाती है फिल्म की एंडिंग। तो भाई ये 2024 की आने वाली मलयालम से काफी बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रही है। वैसे इस 2 घंटे की मूवी ने एक सीन में काफी इंगेज करके रखा और इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग, बीजीएम और एक्टर की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही। वैसे तुमने इस मूवी को अब तक देखा कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।